जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस के लिए 15 सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। देखते हैं आप कितने सवालों का आंसर दे सकते हैं। आप कमेंट में भी जवाब लिख सकते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में है, एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन है Cu, Sn, Ag। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, Cu यानी कि कॉपर। क्या मिलाया जाता है सोने में? कॉपर। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? ऑप्शन है सवालकोट, सलमा, बड़ी घाट, ऊपरी करनाली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सलमा। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, वाराणसी, लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधगया में। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1904, 1907, 1910, 1919। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1907। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हवाई जहाज में होता है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, नींबू का रस का pH 4 है, इसका अर्थ है कि यह होती है? ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितनी है? ऑप्शन है 1 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000, 2 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, निम्नलिखित में से किसकी टेलीस्कोप को बनाने एवं उनके सुधार में मुख्य भूमिका रही है? ऑप्शन है एडिसन, न्यूटन, गैलीलियो, मार्कोनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ऑप्शन है 2010, 2014, 2012, 2016। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2010। 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, इंडिया एड रिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया एड रिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चेतन भगत, जसवंत सिंह, विनोद राय, गौतम चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका।
प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन है GD, GO, AG, AU। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, AU। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में दिया है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।